नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम बीए प्रथम वर्ष में पढ़ाया जाने वाला विषय ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मदर ग्राफ्ट के अंतर्गत ब्लड ग्रुप्स को पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप यानी रक्त वर्ग। जो रक्त है वो लाल सुर्ख रंग का द्रव्य पदार्थ होता है, परंतु वास्तव में रक्त विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यह वर्गीकरण ही रक्त वर्ग कहलाता है। रक्त वर्ग का वर्गीकरण लाल रक्ताणु यानी आरबीसी में उपस्थित एग्लूकोजिनोजेंस की अनुपस्थिति अथवा उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस तरह रक्त वर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये रक्त वर्ग हैं ए, बी, AB तथा O या 0। पहला है रक्त वर्ग ए। इस रक्त वर्ग के लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी में एग्लूटिनोजन ए तथा रक्तवारी में एंटी बी एग्लूटिनिन होता है। इस रक्त वर्ग का व्यक्ति ए तथा ओ रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। वह ए और AB व्यक्ति को रक्त दे सकता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है रक्त वर्ग बी। इस रक्त वर्ग के व्यक्ति में एग्लूटिनोजन बी तथा एग्लूटिनिन एंटी ए होता है। इस रक्त वर्ग का व्यक्ति रक्त वर्ग बी और ओ से रक्त ग्रहण कर सकता है, परंतु रक्त बी और AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। अगला है रक्त वर्ग AB। इस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति में एग्लूटिनोजन ए और बी दोनों ही उपस्थित होता है, परंतु एग्लूटिनिन अनुपस्थित होता है। इस रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सभी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों से जैसे A, AB, O और B से रक्त ग्रहण कर सकता है, परंतु रक्त सिर्फ अपने ही रक्त वर्ग AB वाले व्यक्ति को दे सकता है। इसीलिए AB रक्त वर्ग को सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता या अदाता कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त वर्ग O। इस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति में एग्लूटिनिन एंटी A तथा एंटी B होता है, परंतु एग्लूटिनोजन का अभाव होता है। यह रक्त वर्ग सभी रक्त वर्गों A, AB, O व B को रक्त दे सकता है, परंतु रक्त सिर्फ अपने ही वर्ग O से प्राप्त कर सकता है। इसीलिए O रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता की संज्ञा दी गई है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब है रक्त का हस्तांतरण या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। रक्त हमारे शरीर के सभी कार्यों के लिए नितांत आवश्यक है। इसी के द्वारा पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार के विकारों इत्यादि का संवहन तथा अन्य प्रकार का कार्य होता है। यह शरीर के विभिन्न ऊतकों एवं कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है, परंतु कभी कभी भारी चोट लगने पर, दुर्घटना होने पर, ऑपरेशन होने पर, जल जाने पर, गर्भपात होने पर इत्यादि कारणों से बहुत अधिक रक्त बाहर निकल जाता है। ऐसी परिस्थिति में रक्तांतरण अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिससे कि रोगी की जान को बचाया जा सके। परंतु प्रत्येक व्यक्ति का रक्त हर एक व्यक्ति में मिल जाए यह संभव नहीं है। इसीलिए उनकी स्वास्थ्य परीक्षा होती है और उनका रक्त वर्ग रोगी के रक्त वर्ग से मिलाया जाता है। हम रक्त वर्ग में अध्ययन कर चुके हैं कि लाल रक्त कणिका में एग्लूटिनोजेंस होता है तथा रक्तवारी में अग्लूटिनिन। यह एग्लूटिनोजेंस अगर रक्तदाता तथा रक्त प्राप्तकर्ता के रक्त से मिलकर किसी भी प्रकार का अवक्षेप या प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है तो रक्तांतरण संभव है, परंतु अगर रक्तदाता तथा रक्त प्राप्तकर्ता के रक्त को मिलाने से कोई अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बनता है तो ऐसा रक्त नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह प्लाज्मा में उपस्थित एग्लूटिनिन तथा रक्ताणु में उपस्थित एग्लूटिनोजेंस के साथ मिलकर क्रिया करता है और रक्त का थक्का बना देता है, जिससे रक्त जम जाता है। फलतः धमनियों तथा शिराओं में रक्त प्रवाह रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतः रक्तांतरण का कार्य सुयोग्य डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए तथा अन्यथा रोगी को लाभ के बदले हानि हो सकती है। साथ ही साथ रक्तदाता को उपदंश, एड्स इत्यादि की बीमारी न हो तथा उसके रक्त में मलेरिया के जीवाणु नहीं हो। अतः व्यक्ति
स्वस्थ व्यक्ति का ही रक्तदान होना चाहिए। शॉक लगने पर, जलने के बाद रोगी को सिर्फ लाल रक्त कणिकाओं की ही नहीं बल्कि रक्तवारी की भी आवश्यकता होती है, यानी कि प्लाज्मा की भी आवश्यकता होती है। परंतु रक्तवारी के स्थानांतरण में रक्त वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें रक्त प्राप्तकर्ता को कोई खतरा नहीं होता है। AB रक्त वर्ग का मनुष्य सबसे खून ग्रहण करने वाला तथा O अथवा 0 रक्त वर्ग का व्यक्ति सबके लिए खून देने वाला होता है। अतः AB रक्त वर्ग को सार्वत्रिक अदाता तथा O या 0 रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता कहते हैं। रीसस फैक्टर या RH फैक्टर रक्तांतरण के लिए केवल रक्त वर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि 85% लोगों में RH फैक्टर भी होता है। जिन व्यक्तियों के रक्त वर्ग में RH फैक्टर होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं तथा जिनमें अनुपस्थित होता है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति तथा RH नेगेटिव वाले व्यक्ति का आपस में रक्त हस्तांतरण नहीं कराया जाता, यह निषेध है, क्योंकि रक्तांतरण के फलस्वरूप रक्त कोशिकाएं हीमोलाइज्ड अथवा मर जाएंगी तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगर गर्भवती माँ का RH फैक्टर RH नेगेटिव है और पिता का RH फैक्टर RH पॉजिटिव है तो गर्भस्थ शिशु का RH फैक्टर भी RH पॉजिटिव होगा। ऐसी परिस्थिति में माँ का रक्त गर्भस्थ शिशु में जाने के बाद रक्त का हीमोलाइसिस हो जाएगा, फलतः गर्भपात हो जाता है। परंतु अगर बच्चा जीवित भी पैदा हो गया तो भयंकर रक्त अल्पता रोग यानी कि सीवियर एनीमिया से ग्रस्त होगा तथा माँ भी अस्वस्थ हो जाएगी। कभी कभी माँ की मृत्यु भी हो जाती है। अतः RH नेगेटिव माँ के लिए होना अत्यंत ही खतरनाक है। परंतु अगर RH नेगेटिव माँ तथा पिता दोनों ही हों तो गर्भस्थ शिशु एवं माँ के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। धन्यवाद।